इस सेशन के अंदर डिफरेंट शीट्स के डाटा को कॉपी करके एक मास्टर शीट में पेस्ट करने की टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। पहली दो एग्जांपल्स में हमने देखा कि अगर डाटा डिफरेंट वर्कबुक्स में है और अगर वो CSV के अंदर है तो डाटा को कॉपी पेस्ट करके एक वर्कबुक में कैसे ला सकते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमने देखा कि अगर डाटा XLS एक्सटेंशन में है लेकिन डिफरेंट वर्कबुक्स में है तो उसे CSV में कन्वर्ट कैसे करें एंड देन उसको फिर कॉपी पेस्ट करके एक फाइनल वर्कबुक कैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट वर्कशीट में डाटा है, आप देख सकते हैं शीट नंबर 1 पे डिफरेंट एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, उनकी IDs हैं 1 till 15 एंड देन इसी तरह से शीट नंबर 2 पे 16 से लेकर 32 तक IDs मौजूद है। फिर शीट नंबर 3 पर इसी तरह से 33 से ID शुरू हो रही है एंड देन 71 तक जा रही है। शीट 4 पे 72 से ID स्टार्ट हो रही है, 30 पर जा रही है, 130 पर। फिर शीट 5th पर आप देख रहे हैं मज़ीद डाटा है, 6 पर आप देख रहे हैं मज़ीद डाटा है। तो स्टोरी है कि ये एक्चुअल में 6 डिफरेंट मेरी ब्रांचेस हैं जिसमें ये एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। अब ये ब्रांचेस सिटी में भी हो सकती हैं, आप एक विद इन सिटी हो सकती है, आउटसाइड सिटी हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पॉइंट ये कि ये 6 डिफरेंट शीट्स में डाटा मौजूद है और इस डाटा को मुझे एक फाइनल वर्कशीट के अंदर कंबाइन करना है ताकि मुझे ये पता चल सके कि एग्जैक्टली किस सिटी के अंदर मेरे पास कितने लोग हैं और मैं अगर पेवेट्स क्रिएट करना चाहूँ तो मैं पेवेट क्रिएट कर सकूँ और फिर मुझे डेफिनेटली जो भी एक्टिविटी करनी है वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मुझे इन 6 शीट के डाटा को कॉपी करके एक शीट पे लाना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसके लिए काम है। तो नॉर्मली मैंने देखा लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, एक शीट क्रिएट कर लेते हैं न्यू और फिर शीट नंबर 1 पे जाते हैं, डाटा कॉपी करते हैं, लास्ट शीट पे लाकर पेस्ट करते हैं और इस तरह से वो एक्टिविटी बार बार कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये काम मैं डेफिनेटली इस तरह से नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट शीट के डाटा को मैं जस्ट एक क्लिक पर जो है वो पेस्ट कर दूँ और वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, यानी इसी फॉर्मेट के अंदर डाटा जो है वो पेस्ट हो जाए, शीट 1 से डाटा को हम लेकर आ जाएँ, पेस्ट करें। तो इसके लिए मैंने एक मैक्रो बना दिया है। मैक्रो में जाने के लिए आपने मैक्रोज़ की मेरी वीडियोस देखी हो तो बेस्ट है, नहीं देखी हो तो मेरी सजेशन है कि पहले आप उसको देख लें। डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक में मैं आ जाता हूँ और यहाँ देखें मैंने मैक्रोज़ जो है वो पहले से मैक्रो एक टाइप किया हुआ है और ये मैक्रो एक्चुअली करेगा क्या कि कंबाइन नाम की एक शीट क्रिएट करेगा और उस शीट में हर शीट के डाटा को कॉपी करके पेस्ट करेगा, लेकिन हेडिंग को सिर्फ पहली शीट से ही उठाएगा और फिर नेक्स्ट शीट पे जाकर हेडिंग नहीं लेगा, थर्ड शीट पे हेडिंग नहीं लेगा, सिर्फ डाटा को लेगा। तो ये एक टेक्निक मैंने यहाँ पर अप्लाई जो है वो बना कर रख दी है, राइट। अगर आप में से किसी को ये मैक्रो चाहिए या इससे पहले जो मैंने विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट की फ़ाइल आपको दिखाई थी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको ये चीज़ें जो है वो सेंड कर दूँगा। सो अब मैंने ये मैक्रो डिज़ाइन कर लिया। आप देख सकते हैं शीट 1 से शीट 6 तक मेरे पास डाटा है और मुझे ये सारा डाटा एक न्यू वर्कशीट पे चाहिए। सो मैं मैक्रोज़ में चला जाता हूँ और यहाँ पर कंबाइन नाम का आपने देखा था मैक्रो मैंने डिज़ाइन किया हुआ था, जस्ट मैंने रन किया, वाह, विद इन 1 क्लिक आप देखें ये सारा डाटा एक न्यू शीट पे मेरे पास आ गया। कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, 1150 आखिरी ID है, शीट 6 पे जाके देखता हूँ 1150 ही मेरे पास लास्ट ID थी, यानी 100% डाटा जो है वो मेरे पास यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब वंस डाटा जब पेस्ट हो जाएगा तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी आपने करनी है फिर आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं। इस सिचुएशन में तो मैं सिटी वाइज एम्प्लॉइज़ की लिस्ट निकाल सकता हूँ, रिपोर्ट्स तैयार कर सकता हूँ, प्रिंट आउट्स ले सकता हूँ, जो भी एक्टिविटी मुझे करनी है वो मैं कर सकता हूँ। तो मैक्रोस डेफिनेटली आपकी हेल्प करते हैं कि आप अगर डिफरेंट शीट के डाटा को एक वर्कशीट में कंबाइन करना चाहें तो आप ये टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप नोटिस कर रहे हैं कि हेडिंग्स यहाँ पर सिर्फ पहली ही शीट से कॉपी भी है, बाकी किसी भी शीट के अंदर जब डाटा को उसने पेस्ट किया तो हेडिंग को लेकर नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली मैक्रो के ज़रिए हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, उसको समझाया है ये सब।